वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं के गणित में लेसन नंबर 3 हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस अध्याय की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, बेसिक चीज़ें इसकी बताई थी। वक्र के बारे में जहां हमने और बहुभुज के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अब उसी के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे प्रश्नावली 3.1 में। जो पहला प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आकृतियाँ हैं जैसे ये देखिए, पहली आकृति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। 8 आकृतियाँ हमें अलग अलग प्रकार की दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि साधारण वक्र। इनमें से कौन कौन से साधारण वक्र हैं। तो देखिए, ये जो है पहला, ये साधारण वक्र है। मैं यहीं पर इसका आंसर लिख रहा हूँ। पहला जो चित्र है, पहली जो आकृति है, ये इसको हम साधारण वक्र बोल सकते हैं। दूसरी भी एक साधारण वक्र है। तीसरी और चौथी जो हैं ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 2 वृत्त हैं, तो साधारण वक्र नहीं है। इसमें जो रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ये भी साधारण वक्र नहीं है। उसके बाद आती है पांचवी आकृति, ये भी साधारण वक्र है। छठी भी साधारण वक्र है और सातवीं भी साधारण वक्र है। तो ये जो आकृतियां हैं, पहली, दूसरी, फिर उसके बाद पांचवी, छठी और सातवीं साधारण वक्र, ये भी साधारण वक्र नहीं है। ये देखो, ये वक्र अलग है, ये अलग है, और ये एक रेखा के माध्यम से बीच से जुड़ा हुआ है, तो इससे हम साधारण वक्र नहीं बोलेंगे। दूसरा जो प्रकार की इन्होंने लिखी है, वो लिखा है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं? बंद होना चाहिए। देखिए, ये बंद है, ये भी बंद है। साधारण बंद, ये भी बंद है। एक तो साधारण वक्र है, तो साधारण वक्र पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां है, और ये बंद है। सारे ही वक्र जो है ये बंद है, तो यही लिखेंगे हम, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। यही साधारण वक्र जो है ये सारे के सारे बंद हैं, इसलिए हम यही लिख देंगे सारे। सी जो है वो लिखा है इन्होंने बहुभुज। बहुभुज, तो इनमें से बहुभुज कौन कौन से हैं? देखो, इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 बंद वक्र है, और सभी भुजाएं सरल हैं, तो ये एक बंद भुज होगी, बहुभुज होगी। ये भी बहुभुज है, चतुर्भुज है। ये भी एक बहुभुज है, और इसके अलावा बहुभुज कोई भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो हैं इसमें सीधी सरल भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं सरल नहीं हैं, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये बहुभुज है। आगे हम लेंगे डी। डी जो है हमारे पास उत्तल बहुभुज। पहली बात तो हमारे पास आ गई, बहुभुज पहली, दूसरी और चौथी है। अब इनमें से पहली, दूसरी और चौथी में से उत्तल कौन सी है और अवतल कौन सी है? तो ये अवतल है, क्योंकि इसमें एक इसका जो कोना है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, एक शीर्ष इसका अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल है। और इसमें ये जो कोने हैं इनके, इसके ये सारे अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, ये भी बहुभुज तो है लेकिन अवतल है। तो ये है हमारे पास सिर्फ एक उत्तल बहुभुज जो है वो सिर्फ एक ही है। दूसरी आकृति जो है ये उत्तल बहुभुज है। उसके अलावा पांचवी प्रकार हमें दी हुई है अवतल बहुभुज। जो उत्तल नहीं है वो अवतल हैं। तो कौन कौन से? पहली और चौथी। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए में से प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं? विकर्णों की संख्या हमें बतानी है कि कितने कितने विकर्ण हैं। तो ए है एक उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2।
एक समषटभुज, समषटभुज में 9 विकर्ण होते हैं और एक त्रिभुज में 0, कोई भी विकर्ण नहीं होता, कोई विकर्ण नहीं। एक त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है 180 डिग्री, तो वैसे ही चतुर्भुज के, उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना है, 360 डिग्री। और अगर चतुर्भुज उत्तल की जगह अवतल हो तो क्या कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होगा? बिल्कुल हाँ। अगर चतुर्भुज उत्तल है चाहे वो अवतल है, चारों कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। इस चीज़ को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री। दूसरे चित्र को देखेंगे, इसमें 4 भुजाएं हैं। अगर हम एक विकर्ण इसका खींच देते हैं तो 1 और 2 त्रिभुज बन जाते हैं, 2 त्रिभुज बन गए एक साइड में। तो 2 त्रिभुज मतलब 180 डिग्री इसका, 180 डिग्री टोटल हो गया 360 डिग्री। यहाँ पर 5 भुजाएं हैं। देखेंगे अगर हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं, 1, 2 और 3 इसमें हमारे पास त्रिभुजें बन जाती हैं। तो 3 त्रिभुजें मतलब 3 गुणा 180 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 500। डिग्री। यहाँ षटभुज है, यहाँ पर भी हम देखो इसके विकर्ण मिला देते हैं। एक शीर्ष से 3 विकर्ण खींचेंगे तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास त्रिभुज बनते हैं। 4 गुणा 180 करेंगे तो 720 डिग्री बनेगा। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला बन जाता है, 1 गुणा 180 आया ये, तो इसको हम लिखेंगे 3 भुजाएं हैं, 3 - 2 गुणा 180 लिखेंगे। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, 4 - 2 गुणा 180 करें। यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 3 होता है, तो 5 - 2 गुणा 180 करेंगे। और 6 - 2 4 होता है, गुणा 180 डिग्री। तो एक सूत्र हमारे पास बन जाता है कि यदि भुजाओं की संख्या n है तो कोणों का योगफल कितना होगा, n - 2 गुणा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता है। अब हम प्रश्न कर सकते हैं हल, कितनी भी भुजाएं, मान लो कि हमारे पास यदि भुजाएं 10 हैं तो कोणों का योगफल क्या होगा, 10 - 2 गुणा 180 डिग्री। 10 - 2 गुणा 180 डिग्री मतलब 8 गुणा 180 डिग्री, और यह है 1440 डिग्री। इस प्रकार से कितनी भी भुजाएं हों हम उनका कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। n - 2 गुणा 180 डिग्री, n है भुजाओं की संख्या, उसमें से 2 माइनस, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस करेंगे। यहाँ जैसे 10 भुजाएं थी, 2 माइनस किया, 8 बचा, 8 से 180 को गुणा किया, 1440 आया। तो कोणों का योगफल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है समबहुभुज क्या है। सबसे पहले है समबहुभुज क्या है, हमने इसकी परिभाषा लिखनी है। और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों या 4 भुजाएं हों या 6 भुजाएं हों, उनके लिए क्या नाम उस बहुभुज का होता है, उसका नाम भी हमने लिखना है। तो सबसे पहले आता है समबाहुभुज या समबहुभुज। तो एक समबहुभुज जो है वो एक ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और सभी कोण भी समान हों। एक बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की तथा सभी कोण समान होते हैं, समबहुभुज कहलाती है। अब 3 भुजाओं वाली बहुभुज, तो 3 भुजाओं वाली बहुभुज की कौन सी है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। चार भुजाओं वाली बहुभुज से हम बोलेंगे वर्ग, और 6 भुजाओं वाली बहुभुज होगी समषट्भुज। इस प्रकार से हम इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 जो है हमने कर लिया है। इसके बाकी प्रश्न हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।